एक ऐसा योद्धा जिसके पास दुनिया की सबसे ताकतवर तलवार थी, लेकिन उसने उसे जंग के बीच समंदर में फेंक दिया। एक पिता जो अपने बच्चे को सिखाना चाहता था कि दुनिया में तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन किस्मत देखिए, उसी बच्चे ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अपने दुश्मन को मारने में निकाल दी। आज हम बात करेंगे विनलैंड सेगा एनिमी के शुरुआत 5 एपिसोड की। ये सिर्फ कहानी नहीं, एक सीधे साधे बच्चे के बदलने की कहानी है। कैसे एक मासूम थॉरफिन एक बेरहम कातिल बन गया। चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है समुद्र में एक भयानक जंग से, जहां बागी वाइकिंग्स खुशी से लड़ रहे हैं। वहां एक वॉरियर्स थॉर्स की आंखों में थकान है। वो लड़ते लड़ते अचानक पानी में गिर जाता है और सबको लगता है कि वो मर गया, लेकिन सच ये था वो भाग गया था उस खून खराबे वाली जिंदगी से। सीन शिफ्ट होता है 15 साल आगे, आइसलैंड की बर्फ में। यहाँ थॉर्स का बेटा थॉरफिन एक छोटा बच्चा है जिसके लिए जंग सिर्फ एक खेल है। वो सपने देखता है विनलैंड के एक ऐसी जगह जहाँ बर्फ नहीं पड़ती और वहाँ कोई लड़ाई नहीं होती। तभी एक भागा हुआ गुलाम बर्फ में गिरता है। गांव का अमीर आदमी उसे वापस ले जाता है, पर थॉर्स बीच में आ जाता है। थॉर्स लड़ता नहीं है, वो अपनी भेड़ देकर उस मरते हुए गुलाम को खरीद लेता है, सिर्फ इसलिए ताकि वो गुलाम आज़ादी से मर सके। आइसलैंड की शांति तब खत्म होती है जब एक बड़ा जहाज वहां आता है। इसमें है फ्लोकी, जो वाइकिंग का कमांडर है। पता चलता है कि थॉर्स कोई आम इंसान नहीं है, वो द ट्रोल ऑफ जोम था, यानी उसका सबसे खतरनाक वॉरियर। फ्लोकी साफ कहता है इंग्लैंड के साथ जंग शुरू हो गई है, वापस चलो थॉर्स, वरना हम इस पूरे गांव को तबाह कर देंगे। अपने परिवार को बचाने के लिए थॉर्स मान जाता है। वो अपना पुराना खंजर निकालता है, जिसे देखकर थॉरफिन मचल जाता है। तब थॉर्स वो सबसे बड़ी बात बोलता है, मेरी बात ध्यान से सुनो थॉरफिन, तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, किसी का कोई दुश्मन नहीं होता। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसे चोट पहुंचाना जरूरी हो। थॉर्स जंग के लिए निकल पड़ता है। गांव के नौजवान भी जोश में उसके साथ हो लेते हैं, ये सोचकर जंग कोई एडवेंचर है। लेकिन यहाँ एंट्री होती है असली विलन की, एस्केलैंड। हमें पता चलता है कि फ्लोकी ने थॉर्स को जंग के लिए नहीं बुलाया था। फ्लोकी को थॉर्स से जलन थी, इसीलिए उसने एस्केलैंड को पैसे दिए हैं थॉर्स को रास्ते में ही मारने के लिए। बीच समंदर में जहाज के अंदर से थॉरफिन निकलता है। वो छुपकर आ गया था। ये थॉरफिन की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अगर वो उस दिन जहाज पर नहीं चढ़ता तो शायद उसका बाप आज जिंदा होता। रास्ते में एस्केलैंड ने जाल बिछा रखा था। पहाड़ों से पत्थर गिरते हैं और रास्ता बंद हो जाता है। थॉर्स समझ जाता है ये एक धोखा है। वो अकेला आगे बढ़ता है और कहता है पीछे रहो, ये मेरी लड़ाई है। एस्केलैंड के आदमी उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन थॉर्स बिना किसी हथियार के नंगे हाथों लड़ता है। वो उनकी तलवारें तोड़ता है, हाथ तोड़ता है, लेकिन वो किसी को जान से नहीं मारता। आखिर में एस्केलैंड खुद उतरता है, लेकिन थॉर्स की स्पीड और ताकत के आगे वो टिक नहीं पाता। कुछ ही सेकंड में थॉर्स एस्केलैंड को जमीन में गिरा देता है। थॉर्स जीत चुका था, लेकिन एस्केलैंड ईमानदारी से नहीं लड़ता। वो इशारा करता है। ऊपर खड़े तीर अंदाज थॉरफिन पर निशाना लगा लेते हैं। एस्केलैंड कहता है तलवार फेंक दो थॉर्स, अपनी बेटे की जान के लिए। वो महान योद्धा तलवार गिरा देता है और अगले ही पल तीरों की बारिश होती है। थॉर्स खड़ा रहता है, वो गिरता नहीं है। मरते मरते भी वो एस्केलैंड से वादा लेता है, मेरे साथियों और मेरे बेटे को जाने दो। थॉर्स मर गया। उसकी आंखों के सामने उसके पिता का खून हुआ था। थॉरफिन वापस नहीं गया, वो छुप गया एस्केलैंड के जहाज में बदला लेने के लिए। अगले कुछ दिन वो कचरे में रहकर जिंदा रहता है। वो भूखा है, प्यासा है, पर उसकी आंखों में सिर्फ नफरत है। वो एस्केलैंड को मारना चाहता है, पर एस्केलैंड उसे मारता नहीं। वो कहता है मुझे मारना है तो वाइकिंग बनो, मुझे लड़ाई में हराओ। थॉरफिन वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और यहीं से शुरू होती है उसकी गुलामी। एपिसोड 5 के एंड में थॉरफिन अपना पहला खून करता है, जिसे देखकर उल्टी आती थी। अब वो खून से रंग चुका है। जिसने कहा तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, दूसरी तरफ थॉरफिन है जिसने मान लिया पूरी दुनिया मेरी दुश्मन है। दोस्तों, ये थी विनलैंड सेगा की शुरुआत। थॉर्स का बेटा अब थॉर्स नहीं रहा, वो एक जानवर बन चुका है। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए जहाँ थॉरफिन बड़ा होगा तो कमेंट में 2 वॉरियर लिखो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो। मिलते हैं अगली कहानी में।